आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ असलम खान। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के एसटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी रोशन जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट वाले हालात बने हुए हैं, अभी नया आर्डर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आता है कि चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे रोशनी लैंड है, तो चाहे वो गाचराई लैंड है, उनको वापस लिया जाएगा और इसके चलते लोगों के दिल में डर का माहौल बना हुआ है। आपने देखा होगा कल बठिंडी, सुजमा इन एरियाओं ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली और उसमें इन्होंने ये डिमांड की है कि जिस तरह से बाकी एरिया में कॉलोनीज़ रेगुलराइज हो चुकी हैं और वो हमारे एरिया में भी की जाए, क्योंकि बड़ा उनके अंदर जो है वो डर का माहौल बना हुआ है। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि चौधरी रोशन जी कहाँ स्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा यही कहना है कि जो ये आजकल हो रहा है, जहाँ तक लैंड ग्रेबर्स का ताल्लुक है, तो सरकार के एक वेलकम स्टेप है। जिन्होंने पिछले सालों 70 साल सत्ता में रह के सरकारी ख़जाने को लूटा था, सरकारी ज़मीनों को लूटा था और यहाँ पे लूट मार की थी। तो उनसे जो भी चीज़ें ये लैंड ग्रेब जो उन्होंने किया है, ज़मीनें खाई हैं सरकारी, जितना भी सरकारी ख़जाना लूटा है उन्होंने, ज़मीनें नहीं, सब सरकार वापस ले। हम वेलकम करते हैं सरकार के स्टेप का। लेकिन इस आर्डर में जो आम शहरी, जो एक मिडिल क्लास का बंदा है, जो एक गरीब व्यक्ति है, जिसके पास अपनी सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस है और उसने यहाँ पे कहीं घास चराई पे या मलकियत, ये जो भी ये ज़मीन है, इस पे उसने कहीं पे भी मकान अपना बनाया, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे का अपने सर छुपाने के लिए जगह बनाई है। तो उस गरीब आदमी ने एक बड़ी मशक्क़त से ये चीज़ बनाया होता है, बड़ी उम्र उसकी चली जाती है मेहनत करते-करते और ये छोटा-सा घर बनाता है। उसके बाद अगर हम आएँ और 1 घंटे में उसको जेसीबी लगाएँ, डोज़र लगाएँ, पीला पंजा लगाएँ और हटा दें, तो उस वक़्त उस बंदे पे समझो क़यामत की घड़ी होती है। तो मैं गुज़ारिश करता हूँ सरकार से कि आप ऐसी चीज़ों को बंद करेंगे। एलजी साहब से भी गुज़ारिश करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से गुज़ारिश करता हूँ और जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मेरी गुज़ारिश रहेगी कि इस चीज़ को बंद किया जाना चाहिए। क्यों आप आम लोगों को सता रहे हो? कौन सी आपकी, मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को हो क्या गया है? अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार आप लोगों को बोल रही है कि हम एक पिछले हुए, जो पिछड़ा हुआ तबका है, उन तक पहुँचेंगे, उन तक रसाई करेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। तो अगर आपको लैंड ग्रेबर से ज़मीन छीननी है, वो आर्डर निकला है, तो नीचे से, अगर ऊपर से वो आर्डर आता है, नीचे से क्या हो गया है ये? एलजी साहब ने क्लियर भी किया है कि एक जो आम शहरी होगा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, गरीब लोगों से ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। उसके बावजूद भी जो ग्राउंड पे यहाँ पे प्रशासन बैठा है, जैसे तहसीलदार्स हैं, नायब तहसीलदार्स हैं या बाकी लोग हैं, तो वो नहीं मुझे समझ आता है। वो उन लोगों को जो लैंड ग्रेबर्स हैं उनको नोटिस देने के बजाय एक आम शहरी के हाथ में नोटिस थमा देते हैं, एक गरीब आदमी के हाथ में नोटिस थमा देते हैं। सिर्फ उनको ये गरीबी नज़र आता है यहाँ पे कि उसी को ये मारा जाए, उसी को उसका मकान हटाया जाए, सब कुछ किया जाए, उसी के साथ किया जाए। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ, मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि गरीब लोगों को कोई छेड़छाड़ मत करो। लोगों को वायलेशन, क्यों आप वायलेशन पे मजबूर करते हो? क्यों यहाँ के हालात, ये जो यहाँ नीचे प्रशासन बैठा है, यहाँ पे हालात ख़राब कराने की कोशिश करता है? ये तो या फिर अपोजिशन पार्टियों के कहने पे चलते हैं ताकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, क्योंकि प्रदेश में सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कुछ भी होगा तो लोग कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तो या तो ये जो ग्राउंड पे प्रशासन बैठा है, या तो ये अपोजिशन पार्टियों के कहने पे चलता है, या इनके कान बहरे हो चुके हैं। समझ नहीं आता है मुझे। इनको अपने होश से काम लेना चाहिए, ताकि देखना चाहिए हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप लो ज़मीन, लैंड ग्रेबर से छीनो ज़मीन, आप उनसे आप किस तरह, जितनी जल्दी हो उनसे उतनी जल्दी उन पे कार्रवाई करो। हम आपके साथ हैं, पूरी जनता आपके साथ है, लेकिन एक गरीब लोग को, आदमी को जो सताते हो आप, ये सही नहीं है। इसमें सर बहुत सारे जगह देखने को ये भी मिला कि ये बोला जा रहा था कि जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है उनको छोड़ दिया जाएगा, मतलब उनसे खास करके जो कि रेजिडेंशियल जगह होगी तो उसको नहीं छेड़छाड़ किया जाएगा। लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि नोटिस उनको भी दिए जा रहे हैं कि जिनकी रेजिडेंशियल है उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं।
देखो, यही मैं कहना आपको मैंने पहले ही कहा कि एलजी साहब ने भी चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी ये वाज़ह आके क्लियर किया था कि जो जिनके पास 4 मरले 5 मरले या 1 कनाल ज़मीन है, 2 कनाल ज़मीन है, जिनको अपनी सर छुपाने के लिए जिन्होंने रखी, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन नीचे वाले, जब एलजी साहब की बात, स्टेट हेड है वो, उनने कही बात, वो ऑन रिकॉर्ड बन जाती है। और जो नीचे प्रशासन बैठा है, मुझे नहीं पता उनको इसमें क्या है। ये तो या तो अपोजिशन पार्टी को, मैंने आपको पहले ही कह सका, अपोजिशन पार्टियों की चाल है कि ताकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। लिहाजा ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हम उन गरीब लोगों के साथ हैं, कहीं भी हम इस चीज़ की वायलेशन की इजाज़त नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़ा हैं, जहाँ भी ऐसा कुछ होगा हम उनके साथ खड़ा हैं। क्यों लोगों को मजबूर कर रहे हैं वो एक गरीब आदमी को, वो अपनी दिन में अपनी मजदूरी करके रोज़ी रोटी कमाता है और उसको आप वायलेशन करने पे या उसको प्रदर्शन करने पे मजबूर कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे पार्टियों द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबों के हक छीनने के लिए पीछे पड़ी हुई है, वो गरीब इंसान को तबाह करने के पीछे पड़ी हुई है, ऐसा अपोजिशन वालों का, दूसरी अन्य पार्टियों वालों का कहना था। लेकिन आपने जैसा कि बखूबी देखा कि कल राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना जी भी इस रिलेटेड सामने आए, और आज चौधरी रोशन जी भी, जो कि बीजेपी के दोनों, गुलाम अली खटाना जी भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और चौधरी रोशन जी भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इन दोनों का एक ही कहना था कि जो भी छोटे लोग हैं, जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल या 2 कनाल तक, उन सब लोगों को इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से हटा देना चाहिए। आप सब लोगों का क्या कहना है? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक आप देखते रहिए द वर्क न्यूज़।